नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एकादशी के महात्म्य के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी क्या महत्ता है और इसको ना रखने से क्या होता है, इसको रखने से आपको किन फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल में जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एकादशी व्रत, जो लोग कृष्ण कन्हैया से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कान्हा से प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं और उन्हीं के भक्त हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, अपना इनफैक्ट सब कुछ मानते हैं और उन्हें अपने घर का एक मेंबर समझते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं कि लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं और बिल्कुल उनकी सेवा अपने बच्चों की तरह करते हैं और अपने घर का ही एक सदस्य मानते हैं। खुद खाने से पहले उनको भोजन कराते हैं, जितने टाइम वे खाते हैं उतने टाइम उनको भी भोजन कराते हैं। जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही रखते हैं। तो आपको तो एकादशी का व्रत रखना ही रखना है। आप लोग कृपा करके अवश्य ही एकादशी का व्रत रखिए, क्योंकि जो कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं, जो श्री नारायण के भक्त हैं, उनको एकादशी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि महीने में 4 दिन यानी कि हफ्ते में 1 दिन व्रत आपको रहना ही चाहिए। वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। अगर आप हफ्ते में 1 दिन व्रत रहते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और आपकी बॉडी मतलब कि अच्छे से वर्क कर पाती है। जब आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर होंगे तो आपकी बॉडी भी मतलब हल्का फील करेगी, लाइट फील करेगी, वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। कहते हैं अगर आप खाते रहेंगे, पेट को भरते रहेंगे तो खाना जाकर पेट में सड़ने लगता है, क्योंकि पहला हजम होता नहीं है और आपने जरा सी भूख लगी फिर से खा लिया तो वो खाना पेट में जाके सड़ना शुरू हो जाता है और जब वो सड़ता है तो वो आंतों में चिपक जाता है और इस तरीके से बहुत सी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो आप हो सके तो आप हफ्ते में 1 दिन व्रत रहिए। तो आप व्रत रहेंगे ही तो इससे अच्छा है कि आप एकादशी वाले दिन अन्न को मत खाइए। आप जूस लीजिए, आप फल वगैरह खा सकते हैं, आप सलाद वगैरह खा सकते हैं। इस तरीके से आप एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा हुआ है, आप खोल कर देख सकते हैं, आप पढ़कर देख सकते हैं कि उसमें ये चीज लिखी हुई है साफ साफ रूप से कि एकादशी वाले दिन जो लोग अन्न को खाते हैं वो पाप को खाते हैं। तो आप अगर उस दिन अन्न को खाते हैं तो एकादशी वाले दिन अन्न में पाप होता है और जब वो हमारे शरीर में जाता है, बॉडी में जाता है, तो वो हमारे अंदर की जो प्रकृति होती है उसको आसुरी शक्तियों से भरता है। तो कहीं ना कहीं हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम सबके साथ अच्छे रहने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमको गुस्सा आता है तो हमारे मुंह से उल्टा सीधा निकलता ही है। तो ये सब अन्न की वजह से ही होता है। केवल एकादशी वाले दिन ही की बात नहीं है कि अन्न में पाप होता है, तभी ऐसा होता। और भी चीजें होती हैं, जैसे कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन से लाया हुआ भोजन, वो भी हमारे अंदर आसुरी शक्तियां पैदा करता है। अगर हम भोजन को, जैसे कि हम रेस्टोरेंट वगैरह से मंगाते हैं भोजन, जो बना रहा है उसने क्या एनर्जी दी है उसको, वो क्या सोच रहा है अपने अंदर, क्योंकि भोजन बनाते समय आपकी जो थिंकिंग होती है वो भोजन में सारी जा रही होती है। मतलब आप जो भी सोच रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं या बुरा सोच रहे होते हैं, वो सारी भोजन में, पानी में ये चीज होती है कि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। तो आप अगर जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वो भोजन एक अमृत के समान आपके लिए होता है। और अगर आप कुछ भी निगेटिव सोच रहे होते हैं तो वो भोजन आपके लिए विष की तरह काम करता है। तो जैसे कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहां पे खाते हैं, हम इंसान हैं, नहीं हमसे कंट्रोल होता है, जाते हैं तो हम खा ही लेते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जो भी बना रहा है खाना, तो वो पता नहीं किन विचारों से उस खाने को बना रहा है। वो क्रोध में बना रहा है, गुस्से में बना रहा है, या प्रेम से बना रहा है, या क्या सोच रहा है वो अपने दिमाग में। तो वो सारी जो उसकी एनर्जी होती है वो खाने में जा रही होती है और वही खाना हम लोग खा लेते हैं।
तो जब हम उस भोजन को करते हैं तो वो सारी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और वो जब एनर्जी हमारे अंदर आती है तो वो हमारे क्रियाकलापों में साफ नजर आने लगती है। मतलब कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें पाप नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाते हैं मरने के उपरांत। बाकी जो भी यहाँ पे है हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। जो हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं, और जो हमारा ज्ञान होता है, हमारे अंदर जो भी अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं, हमारा कर्म जो होता है वही हमारे साथ मरने के उपरांत जाता है। और जब हम अगला जन्म लेते हैं तो वो हमारे साथ उस जन्म में भी जाता है। वही हमारे कर्म होते हैं, वही हमारे प्रारब्ध होते हैं, उन्हीं से हमें दुख और सुख मिल रहे होते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो आप भोजन करें तो बहुत ध्यान से करें। और एक ये एकादशी का जो है कि एकादशी में आपको अन्न नहीं खाना है, उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है अन्न को खाने का उस दिन, की आपके अंदर जो भी प्रवृत्तियां होती हैं वो पाप की तरह आ रही है। वैसे तो एकादशी का व्रत निराहार और निर्जल ही किया जाता है, यही पुराणों में लिखा हुआ है और यही इसका विधान है। लेकिन आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत कीजिए। आप इस तरीके से व्रत मत कीजिए कि आपकी क्षमता नहीं है और आप निर्जल होकर व्रत रह रहे हैं, शाम तक आप बेहोश हो जा रहे हैं, फिर आपके व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने शरीर के अनुसार ही व्रत कीजिए। अगर आप बीमार रहते हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप दूध लीजिए साथ में, या आप फलाहार लीजिए। में श्रद्धा रखिए। उस दिन आप किसी को गलत मत बोलिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जहाँ तक कोशिश यही कीजिए तो आप कम से कम बात कीजिए। कम से कम बात करेंगे तो आपका किसी से बहस नहीं होगा, किसी आपके मुंह से कुछ गलत नहीं निकलेगा। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी वाले दिन अन्न क्यों नहीं खाया जाता है। उसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, जो छोटी सी कथा है वो मैं आपको सुना देती हूँ। कि एक टाइम पे एक मूर नामक दैत्य प्रकट हुआ। उसके पिता का नाम शंखासुर था, जिसने ब्रह्मदेव से वेदों को चुरा लिया था ताकि वो पूरे लोकों का स्वामी बन सके, सब पे शासन कर सके। इसलिए उन वेदों को उसने चुरा लिया था। अब उन वेदों को छुड़वाना था उस राक्षस से। तब ब्रह्मदेव विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि हे देव, हमारे सारे वेद हैं जो वो राक्षस चुरा कर ले गया है। तब भगवान विष्णु ने उस टाइम पे हयग्रीव का रूप धारण किया और उसी रूप में उस शंखासुर को मारा और वेदों को छुड़वाकर भगवान ब्रह्मदेव को सौंप दिए। जब ये बात उस मूर राक्षस को पता चली कि मेरे पिता को भगवान विष्णु ने मारा है, तब वो बदला लेने के उससे भगवान विष्णु को मारने के लिए उसने घोर तपस्या करी। शक्तियां, बहुत सी शक्तियां प्राप्त करने के लिए उसने भगवान शिव की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। अब वो शक्तियां प्राप्त कर चुका, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को ऐसे तो कोई मार नहीं सकता है। वो तो हमारे पालनहार हैं, वो इस सृष्टि के पालनहार हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, तो उनको कौन मार सकता है। तो वो तो मूर्ख था, उसने सोचा कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी तो मैं उनको मार सकता हूँ। तो उसने शक्तियां प्राप्त करके अपनी सेना को इकट्ठा किया। सेना को इकट्ठा करके भगवान विष्णु को मारने के लिए पहुंचा। तब सबसे पहले उसने देवताओं के साथ युद्ध किया, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए तो पहले उनके गण जो देवता हैं, उनके जो भी उनके गेट कीपर जैसे कि क्या कहा जा सकता है कि उनके रक्षक हैं, तो उनसे पहले आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो वो जो राक्षस था पहले उसने देवताओं के साथ युद्ध किया। देवता उनके आगे क्षीण पड़ गए, क्योंकि उस राक्षस के पास इतनी सारी भगवान शिव की दी हुई शक्तियां थी। तो वो देवता त्राहिमाम करने लगे। त्राहिमाम करते हुए वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, हमको बचाइए, हमारे स्वर्ग को बचाइए। वो राक्षस, वो असुर हम सभी देवताओं को मार देगा और हमारे स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लेगा, तो कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु उस मूर नामक दैत्य के साथ लड़ने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए, उसको मारने के लिए आए। तब
उनके बीच में घमासान युद्ध हुआ। मतलब कि भगवान विष्णु और उस असुर के बीच में घमासान युद्ध हुआ। बहुत सालों तक ये युद्ध होता रहा। इसके बाद भगवान हमारे रण को छोड़कर चले गए और फिर वे एक गुफा में जाकर योग निद्रा में चले गए। उन्होंने वे शयन करने लगे, वे योग निद्रा में चले गए। अब उस मूर राक्षस ने पूरी सेना को लेकर उस गुफा के पास गया और वहां से भगवान विष्णु को ललकारने लगा कि बाहर आओ, कहाँ पे छुप गए हो और आकर मुझसे युद्ध करो। उस राक्षस का एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु को मारना। जब वह बाहर से ललकारता रहा, भगवान विष्णु बाहर नहीं आए, तब वह अपनी सेना को लेके गुफा के अंदर चला गया। और उसने जब गुफा के अंदर देखा कि भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, ये तो योग निद्रा में है, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा अब तो इनको मारना बहुत सरल हो गया, मैं एक ही प्रहार में इनकी हत्या कर सकता हूँ। तब उसने अपने अस्त्रों को उठाया। जैसे उसने अपना शस्त्र उठाया, उसी टाइम पे, उसी समय पे उनकी देह से, भगवान विष्णु की देह से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। फिर उस कन्या और उस असुर के साथ घमासान युद्ध हुआ और देखते ही देखते उस कन्या ने उस असुर का वध कर दिया। वध करने के उपरांत वह कन्या हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ी हो गई। जब हमारे भगवान विष्णु की, हमारे श्री हरि की योग निद्रा टूटी, जब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक कन्या खड़ी है हाथ जोड़कर, तब उन्होंने उस कन्या से पूछा कि हे कन्या, आप कौन हैं और इस तरीके से मेरे सामने क्यों खड़ी हैं हाथ जोड़कर। तब उस कन्या ने सारा वृत्तांत बताया कि प्रभु, आपको मारने के लिए एक असुर दौड़ा, तभी मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और मैंने उस असुर को मार दिया, उसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने सभी देवी देवताओं की, इस सृष्टि की रक्षा की, स्वर्ग की रक्षा की है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तब उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो आप मुझे इतना वर दीजिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस पृथ्वी पे और इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड पे जो भी लोग हैं, वो अगर एकादशी का व्रत करते हैं, वे एकादशी वाले दिन अन्न को नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं, तो उनके सभी पापों को मैं नष्ट कर सकूं, सारे उनके पाप नष्ट हों, सभी प्रकार के सुखों को भोगें और सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए वे भगवान विष्णु यानी कि बैकुंठ धाम में अंत में जाएं। तो आप मुझको सिर्फ इतना सा ही वर दीजिए कि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, जो लोग इस दिन व्रत रहें। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को ये वर दे दिया कि हे कन्या, इस दिन जो भी व्रत रहेगा वो तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा को प्राप्त करके पापों से मुक्त होगा और सारे सुखों को, जीवन के हर एक सुख को भोगते हुए, सभी भौतिक सुखों को भोगते हुए अंत समय में भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में पहुंचेगा। तो यही कथा थी। और फिर इसके बाद एकादशी का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था, जिस दिन वध हुआ था, जिस दिन एकादशी प्रकट हुई थी, जिस दिन वो कन्या प्रकट हुई थी, वो महीने का 11वां दिन था, यानी कि एकादश वाला दिन था। इसीलिए उस कन्या का नाम भगवान ने एकादशी रख दिया। तो इस तरीके से उस कन्या का नाम एकादशी पड़ा। और एक कथा और आती है जो कि पद्म पुराण में लिखी हुई है, आप उठाकर देख सकते हैं पद्म पुराण। उसमें ये कथा लिखी हुई है कि जब एकादशी को ये भगवान ने ये वर दिया, तब पाप, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है, पुण्य बनाया है, पाप बनाया, हर प्रकार की चीजें बनाया। अगर भगवान ने अंधेरा उजाला बनाया है तो अंधेरा भी बनाया है, भगवान ने सुख बनाया है तो दुख भी बनाया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यदि दो पहलू नहीं होंगे, अगर दुख नहीं होगा तो लोग सुख को समझेंगे ही नहीं, मतलब उसके प्रभाव को नहीं समझेंगे। अगर अंधेरा नहीं होगा तो दिन को कौन पूछेगा। तो इसीलिए भगवान ने हर सिक्के के दो पहलू बनाए। तो भगवान ने जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू बनाए, तो भगवान ने अगर देवता बनाए तो दैत्य भी बनाए, तो पाप को भी बनाया,
पुण्य बनाया तो पाप को भी बनाया। तो पाप ने आकर कहा कि हे प्रभु, आपने तो इस तरीके का वर दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि जब हर एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा तो वो हर एक पाप से मुक्त हो जाएगा। कौन कौन से पाप? गौ हत्या का पाप, मातृ हत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप, पितृ हत्या का पाप, चोरी का पाप, गुरु की निंदा का पाप, हर तरीके का पाप। मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी पाप कर्म हैं उन सभी का पाप, जो भी जितने भी पाप हैं वो हर तरीके के पाप भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने ये विनती करी। तब भगवान विष्णु कोमल हृदय के हैं, वे करुणावश उन्होंने कह दिया कि अब अगर तुम्हारा कहीं भी स्थान नहीं है तो तुम उस दिन अन्न में वास करो, क्योंकि जो भी व्रत रहेगा वो अन्न नहीं खाएगा, तो तुम उस दिन अन्न में वास कर सकते हो। तो हर तरीके का पाप, जितने भी पाप मैंने गिनाए हैं वो सभी प्रकार के पाप अन्न में चले गए। तो यही चीज होती है कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हर प्रकार का जो पाप होता है वो अन्न में चला जाता है, और जब हम उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वो सभी पाप चले जाते हैं और फिर हम लोगों को उस पापों का भुगतान भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी का वीडियो इसके बाद जल्द ही आएगा, तो मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। कुछ नहीं तो राधे राधे तो लिख दिया करिए, कृष्णा तो लिख दिया, श्री कृष्णा तो लिख दिया करिए। इस तरीके से आप कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।